मुझे कल सौभाग्य मिला, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं न सिर्फ एक सांसद के रूप में, बल्कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से मैं निभाने का काम करूंगा, जो भी आप लोगों से करके जाऊंगा। आदरणीय रामविलास पासवान जी लंबे समय तक आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार में कई प्रधानमंत्रियों के साथ उनको काम करने का, प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री उनको काम करने का मौका मिला और उनसे भी जितना बन रहा देश भर के तो उन्हें करने का प्रयास किया है। बिहार के खास तौर पर और विशेषकर हाजीपुर के उन्होंने हर संभव प्रयास करने का कार्य आज बतौर केंद्रीय मंत्री उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए ये विश्वास मैं भी आप लोगों को यहाँ से जाहिर करना चाहता हूँ। देश भर की ये जिम्मेदारी जरूर है मेरे ऊपर, जहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को देश भर में भी धरातल पर उतारने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो वही बिहार और खास तौर पर आप लोगों के हाजीपुर लोकसभा की जनता के लिए हर संभव कार्य करने का उद्योग के माध्यम से एक ऐसी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, जिसकी चर्चा में जब मैं मंत्री नहीं मिला तब भी इसकी चर्चा मैंने बिहार और बिहार के माध्यम से हमेशा मैंने करने का कार्य किया। हमेशा मैंने कहा था कि हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या हमारे यहाँ का आम हो या मखाना हो, ये तमाम ऐसे उत्पादन जिसके लिए अगर यहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट लगा, अगर यहीं पर अगर उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग होने लगा, तो न सिर्फ हमारे किसानों को ज्यादा आमदनी मिलेगी, बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे युवा साथियों को रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। आज जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जब इसी विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई तो ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि जब हर संभव हो कार्य मैं धरातल पर उठाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से न सिर्फ हमारे किसान भाइयों को आने वाले दिनों में ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, आज आप लोगों से करके जाना चाहता हूँ जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी निभाते हुए प्राथमिकता गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की है। यही प्राथमिकता मेरी भी है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। ऐसे लोग जो आज भी आजादी के 75 साल के बाद आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, वो मेरी प्राथमिकता होंगे। अमीरी गरीबी
के दूरी को मिटाना मेरी प्राथमिकता होगी। गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना मेरी प्राथमिकता होगी। देश के साथ आगे बढ़ने का मैं कार्य करूंगा। साथियों, एक सांसद के तौर पर भी मेरी जिम्मेदारी और चुनाव से पहले भी कई ऐसे ज्वलंत विषय थे जो मेरे संज्ञान में आए। उन तमाम विषयों पर भी मैंने कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर हम सब लोग चिंतित थे। ऐसे में मेरी भी चिंता, शिक्षा को मैं महत्व देता हूँ और ये मेरे लिए चिंता की बात थी कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बंद होने की कगार पर। पिछले 2 सालों से पहली कक्षा में एडमिशन दिया वहाँ पर नहीं हो रहा। मैंने स्थानीय प्रशासन से यहाँ पर बात करके डीएम साहब से बात करके वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करके बल्कि केंद्रीय विद्यालय से तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क साध है। अभी सरकार प्रभाव से हम लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला है और वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। बहुत जल्द शहरी कक्षा का एडमिशन भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था। इसके परमानेंट समाधान के लिए हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से बात की है। यहाँ पर रेलवे की कई जगह पर जमीन मौजूद है जिसको रेलवे प्रशासन जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उस जमीन को रेलवे से शिक्षा मंत्रालय में हम लोग ट्रांसफर करवाने की बात कर रहे हैं ताकि केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन यहाँ पे होगा ताकि भविष्य में कभी शिक्षा को लेकर कोई प्रतिरोध यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। ये विषय पर हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ पर प्रस्ताव को लेकर भी हम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी हम लोगों ने बातचीत की है। यही हमने रेलवे स्टेशन पे बदल की तो जमीन उस पर हम लोग बातचीत करने में बहुत सकारात्मक वो बातचीत चल रही है। उम्मीद है बहुत जल्द उस जमीन को भी हम लोग अपने हाथ में लेकर उसको भी विभाग में ट्रांसफर कराकर विधिवत तरीके से यहाँ पर बस स्टैंड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा ताकि आने वाले दिनों में आवागमन में भी किसी को कोई कठिनाई यहाँ पर नहीं। उसके बाद आज जैसे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वैशाली जिला में हाजीपुर लोकसभा में हम लोगों के पास अपना कोई ऑडिटोरियम नहीं है। वैसे अलग अलग जिले में इस तरीके की सभाएं कार्यक्रम करने के लिए अच्छे ऑडिटोरियम बने हुए हैं। हम लोगों के पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी हम लोगों ने जमीन यहाँ पर चिन्हित कर ली है। हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के पास भी उसका प्रस्ताव जा चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से भी इस बारे में सकारात्मक हम लोग की बातचीत हो चुकी है। इसके ऊपर भी जल्द निर्माण कार्य एक अपना ऑडिटोरियम हम लोग को यहाँ पर कर दें। साथ ही छोटी मोटी कई और व्यवस्था है। सीओ की व्यवस्था भी गाँवों की सफाई का कार्य का एक तमाम बिंदुओं पर भी काम शुरू हो चुका है। आप लोगों को ये तमाम बातें बताने का मात्र एक उद्देश्य एक कारण है ताकि आप लोगों को इस बात का विश्वास कि एक केंद्रीय मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी हमारा और एक सांसद होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारियां है। जिस विश्वास से आप लोगों ने मुझे चुना है आप लोगों के विश्वास पर हर कदम पर मैं उतरूंगा। ये बात आप लोगों से करेगा और ये बात भी आप लोगों से मैं जरूर करूंगा कि आने वाले दिनों में हाजीपुर लोकसभा कैसे हम लोग देश की सबसे विकसित लोकसभा बना, जहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर कैसे हम लोग कार्य करें। शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो,
उद्योग लगाने की बात हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यहाँ पर बेहतर किया जा सकता है, सिंचाई को लेकर, किसानों को लेकर इन तमाम मुद्दों हम लोगों ने काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया, ताकि आने वाले दिनों में चौमुखी विकास की ओर हम लोगों की हाजीपुर लोकसभा तीव्र गति से आगे बढ़े। इसी सोच के साथ आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, हम अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आपके और आपके माध्यम से हाजीपुर लोकसभा की हर एक जनता को एक व्यक्ति को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन लोगों को आभार व्यक्त करता ही जिन्होंने वोट के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया, और उन लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ संभवतः जिनको मेरे पहले चुनाव में दूसरा विश्वास नहीं होगा, संभवतः जिन्होंने अपना आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे नहीं दिया होगा, उन लोगों को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 सालों में आप सबका दिल जीतकर यहाँ से जाऊंगा। ये वादा हाजीपुर के हर एक हमारे जितने सबके लिए हम लोग काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये विश्वास आप सबको मैं दिलाता हूँ, और अंत में इतना आप लोगों से जरूर कहूँगा कि आप लोगों की मेहनत की इस मंच पर मौजूद तमाम साथियों का, तमाम माननीय विधायकों का मैं धन्यवाद करूँगा, गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करूँगा, पार्टी के लिए तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करूँगा, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम जिला अध्यक्षों का, तमाम प्रखंड के पंचायतों के, हमारे गठबंधन के पदाधिकारियों का, हमारे गठबंधन के हर एक मजबूत कार्यकर्ता साथियों का, आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा। चुनाव में मुझे बहुत कम समय मिला था आप लोगों के बीच गुजारने के, और उसके बावजूद जिस भारी मतों से आप लोगों ने मुझे जिताने का काम किया, ये विश्वास आप लोगों को दिलाऊंगा। केंद्रीय मंत्री भले मैं देश के लिए होगा, दुनिया के लिए होगा, और आप लोगों ने चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा है, आपका भाई है। उसी नाते आने वाले 5 सालों में अपनी भूमिका को निभाऊंगा, और एक बेटा, एक भाई समझकर भी पूरी हद से आप लोग अपनी बातों को मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय हाजीपुर की जनता।